अभी समझो 3ds Max का हम थोड़ा सा तुम लोग को इंट्रोडक्शन टाइप दे रहे हैं, लेकिन आज से ही हम तुम लोग को टास्क स्टार्ट करवा देंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, हाँ कॉपी पेन लेके बैठना, रिकॉर्डिंग तुम लोग को मिल जाएगा। ओके सर। चलो देखो, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें तुम जो चाहे वो कर सकते, कुछ भी। इसमें तुम चाहे तो जो अपने हिसाब से तुमको लगे वैसा तुम चीज बना सकते, लेकिन तुमको टूल्स अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा जो टूल्स होता है AutoCAD 3D का, उससे क्वाइट सिमिलर टूल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो AutoCAD 3D में कुछ टूल्स होते हैं जो क्वाइट सिमिलर होते हैं, लेकिन अगर AutoCAD 3D नहीं आता है, कोई और अच्छा बात है 3ds Max तुम नया तरीके से सीखोगे। अगर आता है तो तुमको थोड़ा सा वो लगेगा, क्या करते हैं, हाँ जानते हैं, लेकिन जानते हैं हमें 3ds Max छूट जाएगा। तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इसको अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। अच्छा, किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर तुमको एक चीज दिखाते हैं लिख करके, किसी भी सॉफ्टवेयर को, एक मिनट, अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम लोग को? यस अभी तो खाली दिख रहा है सर। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ देखो, हम कुछ लिख रहे हैं अभी। और उन लोगों ने अल्लाह के शरीक बदल किए हैं, उसके रास्ते से गुनाह करें, कह दो कि चंद रोज फायदे उठा, आखिरकार तुमको दोज़ख की तरफ लौट कर जाना है। मैं पैगंबर मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें, और उस दिन के आने से बेशतर जिसमें अच्छा, क्या अभी तुम लोग को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है लिखा हुआ? ये सर लिखा है टू मास्टर एनी सॉफ्टवेयर मास्टर इट्स मॉडिफाई टूल्स। समझ में आ गया बात? यस सर। मॉडिफाई टूल्स, जैसे AutoCAD में मॉडिफाई टूल्स क्या था? ट्रिम, एक्सटेंड, तुम्हारा ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, यस सर। फिर उसके बाद मिरर हो गया, यस सर। फिर तुम्हारा मॉडिफाई करने का जितना भी मेथड्स होता है, इजीली तुम उसको मॉडिफाई कर सको। कोई भी चीज को तुम मॉडिफाई का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, हमको ये बताओ। मॉडिफाई का मतलब कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं। हाँ गुड। तो चेंज मतलब कि कोई भी मॉडिफिकेशन, मान लो कि हमको यहाँ पे वॉल नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे रूम चाहिए, तो जितना फास्ट तुम उस चीज में मास्टर हो सकते हो ना, मतलब उतना जबरदस्त तरीके से तुम चेंज करना चाहो, 5 मिनट के अंदर तुम चेंज करके दे दो बना हुआ प्लान में, तो तुम उसमें मास्टर कहलाओगे, उस सॉफ्टवेयर के मास्टर कहला जाओगे। चलो, तो हाँ, अब ये बात ये आता है यहाँ पे कि तुमको उसको जो मॉडिफाइड टूल्स है उसको अगर मास्टर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, इसका स्टेप वाइज जो होता है, सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बेसिक मेथड आना चाहिए तुमको, टूल्स नहीं, बेसिक मेथड आना चाहिए मॉडलिंग का, ठीक है। दूसरा बात ये आता है कि तुमको मॉडलिंग का बेसिक मेथड अगर क्लियर है तो बेसिक मॉडिफिकेशन करने आना चाहिए। हाँ, ये तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसपे हम लोग पूरा काम करते हैं, समझ लो। यही दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जिसपे हम लोग पूरा 3ds Max में A to Z काम करेंगे। यस सर। ठीक है, अब हम तुम लोग को क्या क्या चीज सिखाने वाले हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज जो हम तुमको सिखाएंगे मैक्स में वो होगा मॉडलिंग। दूसरा चीज जो हम तुमको सिखाएंगे यहाँ पे वो होगा मेरा मॉडिफाइंग। तीसरा चीज जो हम तुमको सिखाएंगे अप्लाइंग मटेरियल। चौथा चीज जो तुमको हम सिखाएंगे रेंडर निकालना, वीरे रेंडर। और पांचवा चीज जो हम तुमको करवाएंगे वो होगा प्रोजेक्ट्स। फाइनली करवाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि तुमको ये स्टेप वाइज आएगा, ये अपना प्रोजेक्ट तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो जो मॉडलिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
हाँ इतना Yes, अगर sir. समझ में, हाँ इस चीज को नोट कर लो, 1 बाय 1 हम लोग करते चलेंगे और आज से ही स्टार्ट Yes, करते sir. हैं हम लोग। हाँ ये सब चीज Yes, sir. अभी रेंडर मतलब क्या समझते हो, कोई बता सकता है? रेंडरिंग के मतलब सर पता नहीं है सर हमको। चलो वसीम। यस सर, जो रेंडर अभी वीरे रेंडर भी लिखा हुआ है सर, उसमें तो एक टाइप का ऐसा क्वालिटी जो हम लोग को रियलिस्टिक रूप में दिखता है सर। अच्छा, रेंडर मतलब होता है एक इमेज और उसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होता। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेंडर होता है हमारा इमेज और उसमें कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होता। कहने का मतलब क्या हो, फिर रेंडर हम लोग निकाल ही क्यों रहे हैं? तो घर बनने से पहले या फिर कोई चीज को बनने से पहले हम लोग एक इमेज फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कि बनने के बाद दिखेगा कैसा। एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता है वो, ठीक है। रियलिस्टिक हम लोग अभी भी अप्रोच कर रहे हैं। जो 10 साल 20 साल एक्सपीरियंस आदमी है वो भी नहीं कह सकता कि यही ऐसा ही दिखेगा वो। समझ रहे हो बात को? और अगर कोई ऐसा कहता यस है सर। कि ऐसा ही दिखेगा तो तुमको बेवकूफ बना रहा है, एज इन द टर्म्स ऑफ पढ़ाना, अगर सिखाना है तो, ठीक है। तो जब जैसा तुमको सिखाया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा दिखेगा, वो वैसा नहीं होता। तुमको अगर किसी क्लाइंट को बोलना है अगर कि हम आपको ये बना इमेज निकाल करके देंगे, ये आपका रियलिस्टिक इमेज निकल करके आएगा, तो उसको बोल सकते हो तुम ये बात, क्योंकि उसके समझ के हिसाब से रियलिस्टिक, उसके डेफिनेशन के हिसाब से रियलिस्टिक वही होगा जो वो देखेगा। और हम लोग जहाँ पे सीख रहे हैं एज एन आर्किटेक्ट, हमको दिमाग में ये रखना है कि कभी भी रियलिस्टिक रेंडर नहीं निकाला जा सकता है। जब भी निकाला जाएगा तो एक इमेज बना दिया जाता है उसके दिमाग में कि तुमको वो पेमेंट पहले करे। अल्टीमेटली तुमको तो चाहिए पैसा, तो तुमको वो पेमेंट पहले करे उस काम से। तो तुम्हारे काम तुमको अच्छा लगेगा उसको देखने में कि हाँ ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुमको पेमेंट कर देगा, ठीक है। Yes, तो sir. ये सब चीजें होती है, बहुत चीज है इसके अंदर। एक आर्किटेक्चर कैसे क्या क्या सोचता है, कितना ये सब वैल्यूज देता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे सीखेंगे। ऑटोकैड भी साइमल्टेनियसली चलाएंगे, देख लेंगे जो जो चीज तुम लोग का Yes, sir. छूटा हुआ है कंप्लीट कर देंगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलो, अब यहाँ से हम लोग टेक ओवर करते हैं 3ds मैक्स में। अभी मुझे बताना बहुत कुछ है इसमें, ऐसा नहीं कि यहीं तक खत्म हो जाता है, बहुत कुछ है। जैसे जैसे याद आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे, ठीक है। Yes. चलो हम तुमको 3ds मैक्स की तरफ लेके चलते हैं। अब देखो ये जो इंटरफेस है 3ds मैक्स का, उसमें से बेसिकली तुमको जो बहुत यूजफुल टूल आएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक, हाँ फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे यहाँ तक, ठीक है। ये रेंडर की टूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है ये सब। फिर उसके बाद ये पूरा, ठीक है। बेसिकली तुम समझ लो कि यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो जा रहा है और फिर ये पूरा जो जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता Yes, है। sir. Yes, sir. ठीक है, इस इन सब पे तुमको अगर मास्टरी हो गया तो 3ds मैक्स में तुम कुछ भी कर सकते हो। Yes, sir. चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना काम वगैरह जो भी चीज है। इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4 तुमको व्यू पोर्ट मिलता आता है 3ds मैक्स में, टॉप फ्रंट पर्सपेक्टिव लेफ्ट। भाई टॉप फ्रंट पर्सपेक्टिव लेफ्ट ऐसा क्यों, राइट क्यों नहीं मिलता है, या फिर और कोई क्यों नहीं मिलता है? तो तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे देखो लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट जो भी है। उसके बाद तुम यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर लो। बैक के लिए कोई यहाँ पे बटन नहीं दिया है शॉर्टकट बी जैसा, या राइट के लिए आर शॉर्टकट नहीं दिया है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे 3ds मैक्स में आर कोई और चीज के लिए यूज होता है और वैसे ही बी भी कोई और चीज के लिए यूज होता है। तो इसीलिए उसका शॉर्टकट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, किसी और के लिए वो शॉर्टकट डिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। लेकिन उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कितना शॉर्टकट आदमी याद रखेगा। वो बहुत सारा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है ये, तो करते करते तो हालत खराब हो जाएगा। इसको पूरा पूरा तो नहीं करना है, बट हाँ Yes, sir. हम लोग को, हाँ जो है हम लोग को काम भर सीखना है ताकि अपना टास्क हम लोग जो मिलता है वो कंप्लीट कर सके। तो चलो Yes, sir. आज हम लोग सीखेंगे एक बेसिक मेथोडोलॉजी, यूनिट सेटअप कैसे करते हैं, और यूनिट सेटअप करने के बाद एक प्रॉपर कोई चीज ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाएंगे इसमें मैक्स में, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुक जाओ। अभी स्क्रीन पे तुम लोग क्या दिख रहा है? बस एक सर व्यू पोर्ट सर पूरा खाली सा सर दिख रहा है सर।
हाँ ठीक है। तो एक मिनट, अभी तुम लोग को हम कुछ भेज रहे हैं ग्रुप में, तुम लोग देखना, लोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा तो देखना, और नहीं तो हम एक इमेज भेजते हैं तुम लोग को। ये लेटेस्ट कंप्लीट किया हुआ मॉडल है, ये जो पिक्चर अभी हम भेजे हैं तुमको, ये रीइंफोर्समेंट डिटेल्स है। हाँ, और ऊपर में जो है वो वीडियो एनिमेशन क्रिएट किए थे उसका। अच्छा सॉरी, तुम लोग को नहीं गया, किसी और को चला गया गलती से। अब गया, अभी जो फोटो भेजे वो, हाँ 3D मॉडल अभी हम जो बनाए थे कल, वो रीइंफोर्समेंट डिटेल्स इसको बोलते हैं। तो खैर ये ताजा प्रोजेक्ट है, तुम लोग अगर करना है तो हम सिखा भी देंगे, करा भी देंगे प्रोजेक्ट। यस सर, दिख रहा है। हाँ तो खैर जो भी है अपना तुम लोग देखो, और काफी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे वो होगा नहीं। स्टार्ट करते थोड़ा बेसिक टूल से और बेसिक मॉडलिंग से, तो क्या आज सीखेंगे, क्या बनाएंगे। तो तुम लोग एक बेड देखे हो, बेड बिस्तर। यस सर। ठीक है, उसके लेफ्ट राइट में एक थोड़ा सा छोटा टेबल होता है ड्रॉअर के साथ। यस सर। और उसके ऊपर लैंप रखा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको बनाना सीखेंगे। अब हम लोग को रेफरेंस कहीं से चाहिए होगा, मतलब अपने हिसाब से सोचना एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमको एक इमेज वाला चाहिए, रेफरेंस इमेज चाहिए होता है, या फिर समझ लो कि हमको एक सैंपल इमेज चाहिए होता है, राइट। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट यार, हाँ तो तुम लोग को कोई भी एक, तुम लोग अपने हिसाब से ये कर देना, कोई भी अपना एक गूगल का जो भी तुम्हारा है उसको खोल लो, वेब पेज को, वहां पे खाली टाइप करो रेफरेंस। देखो कैसे काम करते हैं, रेफरेंस इमेज ऑफ बेड। ठीक है, इसको खाली एंटर कर दो, तो यहाँ पे बहुत सारा इमेजेस करके ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे बेड आ रहा है इस तरह से। यस सर। ये सब देखो, अब तुम लोग को एनालाइज करना है कि कौन सा तुमको चाहिए, कौन सा तुम्हारे लिए सूटेबल होगा उस प्रोजेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो तुमको डिसाइड करना है अपने हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे में हम कौन सा एक बेड लेते हैं, ऐसा वाला बेड लेते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा आपको डिजाइन करना है। कॉपी इमेज कर लेते हैं हम और तुम लोग को भेज देते हैं। ये देखो तुम लोग को भेज दिया, हम देख सकते हो सैंपल इमेज। यस सर। लगता है कि काफी क्वालिटी इसका पुअर है, इसलिए थोड़ा छोटा आ रहा है। खैर इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मालूम चल रहा है कि क्या क्या चीज है, तो इसको हम लोग को मॉडल करना है। ठीक है, यस सर। तो अब हमको यहाँ पे बेड मॉडलिंग करना है नहीं, बेड हम लोग को कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, कोई जरूरत नहीं है बेड बनाने का। लेकिन तुम लोग कोशिश जरूर करना एक बार कि खुद से बेड वगैरह बनाने का, कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा जो भी है। तो अभी क्या करोगे वसीम? यस सर। आवाज बहुत आ रहा है शायद टीवी का उधर से, तो मालूम नहीं चला किधर साइड से आ रहा है। मेरे यहाँ नहीं अच्छे चल रहा है सर टीवी। मनीष तुम्हारे यहाँ चल रहा है? नहीं सर, वो रूममेट था ना सर बगल में, वो वही बजा, बोल दिए सर बंद कर लिए। ठीक है, नहीं यार डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा। खैर ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्स अरे यार ये सब चीज रिकॉर्ड हो रहा है, तो बताओ कोई, अगर हम बता रहे हैं यहाँ पे बीच में गाना बज रहा है, तू मेरी अमानत है, तो कैसा लगेगा?
वो चीजें। हम तो ऐसे इसीलिए तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे आवाज नहीं आए। अच्छा चलो ठीक है। तो हाँ अच्छी बात है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस इमेज को रेफरेंस मान करके हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। अब ये इमेज लाएंगे हम लोग कैसे? हम लोग को यहाँ पे तो इमेज देखना पड़ेगा ना उसको बनाने के लिए। यस सर। तो हम लोग उसको लाएंगे कैसे? तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट, मर्ज, रिप्लेस, रेविट, लिंक रेविट, लिंक एफबीएस, लिंक ऑटोकैड, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। अब हम खाली इंपोर्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो जो भी इमेज है, जो भी हम सेव किए वो यहाँ पे शो नहीं करेगा और ना ही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम तुमको रेंडर का टूल यूज करने के लिए बोलेंगे। शिफ्ट प्लस क्यू उसका शॉर्टकट होता है। यहाँ पर देखो इस तरह से आएगा रेंडर, और यहाँ पे तुम ले आकर के प्लेस कर सकते हो अपना जो भी चीज तुमको यहाँ पे प्लेस करना है। ये राइट क्लिक हम किए तो ये सब चीज शो हो रहा है। देखो उसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे 640, हाइट कितनी है 480, 640 बाय 480 का ये इमेज बनेगा, ठीक है। यस सर। देखो हाँ ये सब चीज है, तो इसमें आता है रेंडर। काफी टाइम टेकिंग चीज है ये, रेंडर निकालता है जो वीरे या फिर उससे वीरे वगैरह से। खैर, तो अभी तुम लोग के अभी के लिए तुम लोग क्या करो कि जो तुम्हारा मैक्स फाइल अभी जो खुला हुआ है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो, ठीक है। पहले तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं इस इमेज को, इस इमेज की कॉपी ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फाइल। तो क्या करें, इस इमेज को 1 मिनट रुक जाओ, लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा तुम लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा ना मेरा, खाली 3ds मैक्स दिख रहा होगा। ओके यस सर। अब दिख रहा है स्क्रीन ना। अब देखो तुमको हम क्या करते हैं कि स्निपिंग टूल आता है, ऐसे करके अपने कंप्यूटर में टाइप करोगे स्निपिंग Yes. टूल SN, है ना, तो आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो तुमको इमेज भेजे हैं उसको खोलो, फिर स्निपिंग टूल को खोलो, न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ से लेकर के इसको ऐसे करके इसको यहाँ तक ड्रैग कर लो, यहाँ तक बस, और ड्रैग करके छोड़ दो। देखो तुम्हारे यहाँ पे इमेज इस तरह से बनेगा, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। हाँ बस इसी इमेज का रेफरेंस लेना है तुम लोग को और यहाँ से काम स्टार्ट करना है। 3ds मैक्स को भी तुम चाहे तो मिनिमाइज कर सकते हो, मतलब इसको साइज तुम कम या ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि हम इसको हल्का से नीचे मूव करते हैं आप ऐसे, और यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे ले आए ऐसे करके। और हम इसमें हमेशा प्रोस्पेक्टिव में ही काम करेंगे, जब जैसा जरूरत होगा हम लोग वहां पे व्यू पोर्ट में स्विच कर लेंगे। अभी टॉप फ्रंट अभी जो देखे ना 4 व्यू पोर्ट, हाँ यस सर। ठीक है। अब देखो हमको फीट और इंचेस में काम करना है। सबसे पहला चीज दिमाग में Yes, ये sir. लिख लो, हाँ इसको लिख लो, चाहे अपने कॉपी पेन से कॉपी में लिख लो या याद कर लो, जैसे भी। सबसे पहला चीज हमको यहाँ पे जाना होगा ऑप्शंस पे, ये फाइल, टूल्स, ग्रुप्स, व्यूज, क्रिएट जो है, ये सारे टूल्स है यहाँ पे, तुमको इस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखो स्क्रीन तुम्हारा बड़ा कर देते हैं मैक्स का, ये स्क्रीन अगर हम बड़ा करते हैं मैक्स का, तो यहाँ पे मेरे पास आता है कस्टमाइज का ऑप्शन, ठीक है। और अब छोटा कर रहे हैं इसको तो यहाँ पे छुप गया है, ये देखो यहाँ पे कस्टमाइज। यस सर। तो सबसे पहले जाके यूनिट सेटअप करना है, तो यहाँ से चले जाओ यूनिट सेटअप पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है यहाँ पे, ये है तुम्हारा यूएस स्टैंडर्ड। और हमेशा जो एक्चुअली हम लोग काम करेंगे वो यूएस स्टैंडर्ड ही होगा, कोई भी प्रोजेक्ट हो हम लोग यही करेंगे। ऑप्शंस क्या सेलेक्ट करना है, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस, इसको लिख लो, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस। और यहाँ पे डिफॉल्ट यूनिट फीट और इंचेस होगा, तो डिफॉल्ट यूनिट दोनों में से हमको सेलेक्ट जो करना है वो इंच ही सेलेक्ट करना है, फीट नहीं। यस सर। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, फीट विथ फ्रैक्शनल इंचेस में 1/8 ऑफ एन इंच लेना है, ठीक है। ऐसा क्यों? हेलो, यस सर। हाँ
तो यूएस स्टैंडर्ड में फीट विद फ्रैक्शनल इंचेस लेना है और 1/8 ऑफ एन इंच लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं ना साइड पे 1/8 सूत पे करते हैं। जब भी लेबर को देखोगे ना तो 1/8 सूत Yes, पे sir. मेजर करता है, तो इसीलिए हम लोग 1/8 ऑफ एन इंच लेते हैं। अभी देखो एक्सटीरियर Yes. मॉडलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि 1/8 ऑफ एन इंच लो, इंटीरियर के लिए कोई जरूरत नहीं है ऐसा। Yes, sir. ठीक है, तो इसको तुम ले लो 1/8 ऑफ एन इंच फॉर एग्जांपल ही ले लो, अभी इतना ही याद रखो। और यहाँ सिस्टम यूनिट सेटअप में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंचेस रखना है। Yes, sir. दैट्स इट। ओके ओके, यूनिट सेटअप तुम्हारा हो गया। अब तुम बेड के लिए बताओ, एक बेड का डायमेंशन कितना होता है, साइज क्या होता है बेड का? बेड का साइज सर 5 फीट बाई 6 फीट होता है सर। 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट बाय 6 फीट Yes. तुम कैसे बता रहे हो? 5 फीट बाय 6 फीट तुम किस हिसाब से बता रहे हो? 6/4 का होता है, 6/4 ये कितना होता है ये वाला लेंथ? ये सर 4 फीट होता है सर। 4 फीट। अच्छा, और ये कितना होता है? ये 6 फीट होता है सर। ये अच्छा, जरा अपने घर के बेड, जो तुम्हारे घर में बेड है ना, उसको नापना तो, यस सर। एक बार नापना, बताना तो। ये 4 फीट बहुत रेयर केस में होगा जब 2 आदमी सोएगा तब, जनरली ये 3 फीट होता है। और यस सर। 3 फीट भी हम ज्यादा बता रहे हैं, उससे भी कम हो सकता है ये। और ये जो 6 फीट इसकी लंबाई है, ये 6 फीट नहीं, ये औसत मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज तुमको मिलेगा 5 फीट 10 इंच के आसपास, या 5 फीट तुमको मिल जाएगा ये 8 इंच, 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 9 इंच, 5 फीट 10 इंच ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये डायमेंशन ये हम अपने हिसाब, अपने मन से हम नहीं बता रहे, इस बात का ध्यान रखना है कि इसको रीचेक भी तुम लोगों को करना है। हाँ, खुद से चेक करना है इसको, मेरे कहने पे मत चलो कि ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता दिए तुम लोग को, अपना तुम डायमेंशन मेजर करना और कर बताना हमको कितना आता है। यस सर। ठीक है, ये एक बात हो गया बेड का। बेड की हाइट क्या होती है जरा बताना तो। बेड तो लगभग 2 फीट, 1.5 फीट, कितना? 2 फीट, 1.5 फीट सर। हाइट तो लगभग 1.5 फीट है सर। हाँ 1.5 फीट है, 1.5 फीट होता है, होना ही चाहिए। एक डायमेंशन इसका इतना होना चाहिए, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? दिक्कत नहीं होती, कैची 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 चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, छोटा आदमी भी रहता है। आदमी, अच्छा आदमी बेड पे चढ़ता है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये एक लॉजिक है। लेकिन अगर 2 फीट होता तो भी दिक्कत होता क्या आदमी को चढ़ने में? नहीं सर, लेकिन 6 इंच का तो बात है। हाँ, बच्चा भी तो चढ़ता है, सिर्फ इंसान थोड़ी चढ़ता है। तो वो टाइप ऑफ बेड हो जाता है फिर, कि किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए तुम बेड बनाना चाहते हो। लेकिन ये जो 1.5 फीट है ना, ये फिक्स होता है ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो 1.5 फीट होता है, तुमको सीढ़ी में देखोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट को तुम सीढ़ी से ऊपर लेकर के आते हो तो एक डायमेंशन इसका इतना होना चाहिए ताकि जो स्टेयरकेस है उस पर इजीली मूवेबल हो सके। यस सर। ये सब चीज तुम लोग को लॉजिक लगाने आना चाहिए, तुम लोग जरा बैठ करके इसको देखना। यस सर। क्या बोला सर, एक बार फिर से बोलिए। तुम लोग को लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या चीज के लिए बोले हम, किस चीज के लिए, यही तो सुने नहीं सर थोड़ा। अच्छा मतलब कहाँ से रिपीट कर दे? मतलब बेड 1 फीट 1.5 इंच, यानी 1.5 फीट जो है हम लोग यूज करते हैं, 1 फीट 6 इंच। हाँ, इसके किस पर्पस से यूज करते हैं सर? हाँ, लॉजिक क्या है इसके पीछे, जो हमारा कोई भी तुम टेबल चेयर जो भी चीज तुम लोगे ना, तो क्या होता है उस केस में कि, हाँ क्या होता है उस केस में कि तुम्हारा जो एक डायमेंशन होता है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो सीढ़ी से जो स्टेयर केस होता है ना, उससे इजी मूवमेंट मिल सके। अच्छा, तो वो तुम्हारा स्टेयर केस का विड्थ जो होता है वो 3 फीट के आसपास होता है। और अगर ये 1.5 फीट है तो तुम बेड अगर पूरा ऐसे करके नहीं ला सकते हो तो उसको ऐसे करके ले आओ, ऐसे टेढ़ा करके। यस सर, यस सर। तो टेढ़ा करके ले आ सकते हो। हाँ, तो जो 1.5 फीट है ये तुम्हारा 1.5 फीट रहेगा ऐसे, और इजिली तुम इसको सीढ़ी पे ऊपर ले आ सकते हो चढ़ा कर। यस सर, समझ गया सर। हाँ, ये लॉजिक होता है, बट हम बता दिए ऐसा
ये मत समझो कि हम अभी बता रहे हैं, बहुत सारा है इसके पीछे फंडा और बहुत सारा चीज होता है, तो काम करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग को ये लॉजिक ढूंढना है खुद से। आज से ये रूल बना लो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछना जरूरी है, ऐसा ही क्यों। यस यस सर यस। चलो तो वही तुम लोग को अब देखो, यहाँ पे हम बेड तो बना दिए एक रैंडम सा, कि हमको बेड तो मॉडल नहीं करना है, बगल में जो चीज है उसको मॉडल करना है। ठीक है, ये वाला जो यस चीज दिख रहा सर। है तुम लोग को। हाँ, बताओ कैसे करेंगे। तो नहीं बताओ मत, क्योंकि आज तुम लोग का पहला ही दिन है, तो ज्यादा हम नहीं फोर्स करेंगे। देखो बॉक्स कैसे बनाते हैं, कोई भी इस पे क्लिक कर सकते हो तुम, क्लिक करके इसको क्लिक करके रखो, ड्रैग करो और फिर छोड़ दो और फिर उठा दो ऊपर। फिर से बता देते हैं, क्लिक करके इसको ड्रैग करो और फिर छोड़ के इसको ऊपर उठा दो। इस तरह से बॉक्स बनेगा, एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल, पहला डायगोनल से दूसरा डायगोनल और फिर छोड़ दो और फिर ऊपर उठा दो, यस सर। तो बॉक्स बन जाता है। और हम लोग जो भी काम वगैरह करेंगे ना, बॉक्स टूल से ही करेंगे, सारा काम हमारा बॉक्स से हो जाता है, बस खाली मॉडिफाइड टूल्स आना चाहिए, दैट्स इट। यस सर। ठीक है, तो चलो एक बॉक्स बनाते हैं। अब तुम लोग ये बताओ पहले, इसकी डायमेंशंस क्या क्या है, इसकी साइज क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक इसका साइज क्या होगा, कोई बता सकता है? यस सर। लगभग बताओ, लगभग, कोई टेंशन नहीं है। लगभग तो सर 2 फीट चौड़ाई होगा और सर उसका लेंथ होगा सर 1.5 फीट। लेंथ माने हाइट? यस सर हाइट। ठीक है, और इससे कोई कॉन्ट्राडिक्शन? वसीम तुम कुछ बोलना चाहोगे? वही हमको लग रहा था 2 फीट हाइट होगा सर, हाँ, और ब्रेथ होगा इसका 1.5 फीट। 2 फीट हाइट होगा, 1.5 फीट ब्रेथ होगा। और मनीष बोल रहा है कि इसका 2 फीट लेंथ होगा। मैंने बता देते हैं हम कैसे, तुम लोग बोल रहे हो। हाइट सर, हाइट। हाँ बता दे रहे हैं। जैसे मनीष क्या बोल रहा है, ऐसा है, तो मनीष के कहने के मुताबिक ये 2 फीट है और ये 1.5 फीट है। यस सर यस सर। और वसीम के कहने के हिसाब से 2 फीट इसकी हाइट है और 1.5 फीट इसकी लंबाई नहीं है। सर, हाइट हाँ नहीं सर, लंबाई नहीं, 1.5 फीट बोल रहे हैं सर। हाँ हम कह रहे हैं लंबाई तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाइट के बारे में हम कह सकते हैं कि लगभग 2 फीट है सर। अच्छा। 2 फीट है, और ब्रेथ ब्रेथ जो साइड से जाता है सर, हाँ ब्रेथ हाँ मीन्स हाँ चौड़ाई। हाँ हाँ ये वाला, चौड़ाई भी लगभग ये वाला। लगभग 1.5 फीट है। और ये इसका जो लेंथ है, लंबाई है, वो लगभग 2.5 फीट के करीब है। ओके, यही कह रहे हो ना तुम लोग? यस सर, इसमें तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, इसलिए हम हाँ, तो अंदाज पे ही बोलना है तुम लोग को अभी, तुम लोग को अंदाजा ही लगाना है। अभी तुम लोग दोनों ही गलत नहीं हो, तुम लोग दोनों सही हो। बट बात क्या है यहाँ पे कि जो तुम लोग ये सब डायमेंशन बता रहे हो, अभी अंदाज पे बता रहे हो, एक्चुअली तुम लोग को भी नहीं मालूम है। लेकिन यस सर। हाँ, तुम लोग अंदाज भी कैसे लगाए, हम बता दिए कि बेड की ये वाली हाइट होती है तो 1.5 फीट होनी चाहिए, इसलिए तुम लोग बताओगे कि यस 1.5 सर फीट है। और यस बाकी सर। गद्दा हो गया कुछ 3 या 4 इंच का या 2 इंच का, जो भी है गद्दा होता, उसके हिसाब से तुमने डायमेंशन इसका बता दिया क्या? यस सर यस सर। गलत तो हम तो भी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं सर। तो अब देखो, जब ऐसा हो जाए सिचुएशन कि तुम्हारा यहाँ पे इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन अगर आता है, तो तुमको जो लगता है उस हिसाब से तुम लोग बना दो। लेकिन अब तुमको कहाँ पे मालूम चलेगा कि कैसे सही है कैसे गलत है? घर पे है तो नाप लो, नहीं तो हमारे पास आता है गूगल, ये ठीक है, रेफरेंस इमेज ऑफ बेड, इसमें खाली टाइप करो विथ डायमेंशन, और सर्च कर लो इसको। अभी जब सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे डायमेंशन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। हाँ, तो इसमें हर तरह का बेड के बारे में बताया। देखो ट्विन है, ट्विन एक्स्ट्रा लार्ज है, फुल एक्स्ट्रा लार्ज है, क्वीन, किंग, कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे इंचेस में लिखा है, तुमको कन्वर्ट करने आना चाहिए फीट और इंच को, उसमें इंचेस को फीट में सर। हाँ यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो इसको डायमेंशंस वगैरह सब दिया हुआ है। तो बैठ करके थोड़ा रिसर्च करो कि क्या क्या वैल्यू होती है, और फिर उसके बाद हम लोग मॉडलिंग में आगे इसमें स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम मॉडलिंग के लिए तुम लोग को अभी एक करके दिखा दे रहे हैं कैसे करते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग तुम लोग के पास पहुंच जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। यस तो इस तरह से खोजना है तुम लोग को, बाकी हम मिनिमाइज कर देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया इसको, मेरे दिमाग में इसका इमेज छप Yes, चुका है। हाँ, इमेज छप चुका है। अब शुरू करते हैं अपना काम। चलो, इसको हमको ऐसा बनाना है। नहीं अगर समझ में आएगा तो तुम अपना रेफरेंस इमेज हमेशा ले करके स्निपिंग टूल में खाली इस पे क्लिक कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा, उसको देख सकते हो, जैसा चाहे वैसा बना सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको डिलीट करेंगे, मेरा ऐसा है ही नहीं मॉडल, मेरा ऐसा कुछ मॉडल है। ठीक है, हम देखो रैंडम डायमेंशन ले रहे हैं, अभी हम डायमेंशन के हिसाब से नहीं बना रहे, बस अभी यहाँ फोकस मेरा है मॉडलिंग पे। चलो स्टार्ट yes, करते हैं। देखो तुम बॉक्स बना लिए, बॉक्स बनाने आता है तुमको, बहुत अच्छा बात है। बॉक्स तुम बना लिए। अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट शेडिंग, प्रेसेट्स, बाउंडिंग बॉक्स, ये सब चीजें। क्या करना है तुमको, खाली दो चीज याद रखना है, एक है F3, ठीक है, एक है F4, F3 और F4। अभी F4 प्रेस Yes, करेंगे, sir. देखो यहाँ पे लाइन दिखेगा व्हाइट कलर का, देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा होगा। अब अगर Yes, हम sir. F4 प्रेस करेंगे वापस से, तो देखो यहाँ पे लाइन चला जाएगा। एजेस सिलेक्ट। हाँ, एजेस दिखेगा। तो F4 प्रेस करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे मॉडिफाइड आता है टूल्स, यही है मॉडिफाइड, इसी को तुमको मास्टर करना है। ये क्रिएट टैब है, ये मॉडिफाई टैब है। तो क्रिएट के बगल में आता है मॉडिफाई, इसी को मास्टर करना है। यहाँ पे लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट आता है। यहाँ से तुम इसके सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हो। लेंथ में अगर बढ़ाना है तो ये है मेरा लेंथ 3ds Max के हिसाब से, ये है मेरा विड्थ, ठीक है, ये है मेरा हाइट, ऐसा। उसके बाद इसमें अगर तुमको विड्थ सेगमेंट बढ़ाना है तो विड्थ सेगमेंट यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ से इसकी हाइट सेगमेंट बढ़ानी है तो यहाँ से इसकी हाइट सेगमेंट को बढ़ा सकते हो। जो चाहे इसमें तुम वो चीज कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. अपने हिसाब से काम करना है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि तुमको जो हम बता रहे हैं वही करना है, बट अपने हिसाब से थोड़ा सोचना है, ठीक है। ऐसा ही है इसमें, तो हम ऐसे ही रैंडमली कुछ कुछ बना करके ऐसा बना देते हैं साइज में। तो अभी हम सेगमेंट हटा देते हैं। इस तरह से तुमको F4 का काम आएगा। अभी तुम F4 में देखो, यहाँ पे सेगमेंट जैसे दिख रहा है, यहाँ पे F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो देखो तुम्हारा सेगमेंट हट जाएगा। फिर F4 प्रेस करोगे, Yes, आ जाएगा। F3 प्रेस करोगे, अब F4 रख के तो इस तरह से आएगा यहाँ पे। yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस चीज को तुम सेलेक्ट करोगे व्हाइट कलर से पूरा चमकेगा, बाकी तुम सेलेक्ट नहीं किए रहोगे उसको तो ऐसा ब्लू कलर से आएगा। तो ध्यान से करना है इन सब चीज को। अगर बैकग्राउंड तुमको चेंज करना है तो सब चीज हम सेटिंग्स बताएंगे 1 by 1, ठीक है। Yes, sir. चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। F3 वापस से प्रेस करेंगे, दिखने लगेगा। F4 प्रेस करेंगे, नहीं दिखेगा। फिर F4 प्रेस करेंगे तो एजेस दिखने लगता है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ से कोई एक रैंडम पतला सा बॉक्स ले लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे हम अब जो तुमने लास्ट सेगमेंट सेलेक्ट करके रखा था ना, वैसा आप बंद करके आएगा। इसको हटा सकते हो, यहाँ पे 1 प्रेस करो, हट जाएगा। मतलब 1 दे दो, 1 सेगमेंट आ जाएगा, दैट्स इट। इसकी कम करना चाहते हो विड्थ, तो यहाँ से इसको कम कर सकते हो। देखो यहाँ से विड्थ इसको कम कर सकते हो यहाँ से। Yes, sir. इसकी हाइट कम करना चाहते हो तो यहाँ से इसकी हाइट को कम कर सकते हो, ऐसे जैसा तुमको मन लगता है वैसा अपने हिसाब से कर लो। और इसकी लेंथ को भी तुम कम कर सकते हो, देखो कैसे लेंथ कम होगा, ऐसा। अब यहाँ पे तुम जो मेजरमेंट दोगे यहाँ पे वही मेजरमेंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम तुम लोग बोले इसकी विड्थ जो होगी वो 2 फीट के आसपास होगी, 2 से 2.5 फीट। तो 2 फीट दे देते हैं, 2 फीट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन देखो 2 फीट का आ गया, ये 2 फीट का है। Yes, sir. विड्थ इसकी हाँ कम करनी है। हमको कितना चाहिए था भाई, तो विड्थ इसका चाहिए था हमको 2 फीट के आसपास, 2 फीट दे देते हैं, 2 फीट आ गया। 2 by 2 का ये मेरे पास आ गया बॉक्स। Yes, sir. इसकी हाइट, हाँ अब इसकी हाइट तुम लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, 1.5 फीट, जो भी तुम लोग को देना है, जो तुम लोग को सही लगता है वो अपने हिसाब से दे दो। ठीक है, Yes, समझ sir. में आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो गैप है, नीचे में ऐसे करके बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसे से करके गया है, ऐसा दिख रहा है। उसको ही बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसको पतला करते हैं, और कुछ इंच होता ही है, तो 6 इंच के आसपास तुम लोग मोटाई रखोगे कोई भी चीज का। स्लैब का बेसिकली 5 इंच का होता है, हाँ तो 5 या 6 इंच का तुम लोग मोटाई जरूर रखोगे, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा दिख रहा था तो इसके हम लोग लेंथ तो 2 फीट चलो चलेगा, बट इसके विड्थ को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देंगे।
तो लेंथ कम करना पड़ेगा। लेंथ हम 1.5 फीट रखते हैं, 1.5 फीट भी बहुत सफिशिएंट होता है। अगर तुमको जानना है कि कितना होता है तो अपने जो कबर्ड होगा ना, कबर्ड तुम लोग के यहाँ, या फिर तुम्हारा किचन Yes. का स्लैब होगा, हाँ, तो उसको Yes. मेजर करके देख लेना कितना होगा। अब कबर्ड तुम कैसे मेजर करोगे? अंदर से बाहर के गेट तक उसकी चौड़ाई कितनी है, Yes, sir. वो डायमेंशन देखोगे। बाकी तुम्हारा बच गया 2 फीट 3 इंच। अब इसको हम 2 फीट चेंज कर देते हैं, हालांकि ये 3 फीट तक भी जा सकता है। कैसे बता रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपना तुम लोग ऑब्जर्व करना इस चीज को। Yes. चलो, ये मेरा हो गया एक बॉक्स, यहाँ से देख सकते हो ये मेरा ऊपर का वाला चीज बन गया। यहाँ पे खाली खाली सा है, यहाँ पे ड्रॉअर बना हुआ है, यहाँ पे नीचे में जो है ये मेरा एक स्टैंड जैसा है, ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ से एक स्टील का स्टैंड है, ऐसे ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे, इसको बॉक्स से ही टूल से बनाएंगे सब कुछ। तो बॉक्स लेते हैं, बॉक्स में यहाँ पे हमको काम करना है एकदम परफेक्ट, एकदम यही से हमको चाहिए बॉक्स। उसके लिए क्या करेंगे, बॉटम में देखेंगे तो बी प्रेस करोगे, बी बॉटम व्यू आ जाता है। देखो यहाँ पे, Yes, sir. देखो बॉटम व्यू। अच्छा, एस प्रेस करोगे, शॉर्टकट है स्नैप टूल्स के लिए, एस ऐसे प्रेस करोगे तो ये स्नैप टूल्स आ जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे करके बना दोगे। अच्छा मनीष, तुम्हारे पास मैक्स फाइल तो अभी है नहीं ना? नहीं सर, अभी नहीं है सर मैक्स। ठीक है, अभी हम बता देते हैं डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके बना दिए, पी प्रेस किए, प्रोस्पेक्टिव में गए, देखो यहाँ पे वो वाला मेरा नीचे बन करके आया हुआ है। कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो जो पहले, मान लो तुम इसको गलती से कहीं और क्लिक कर दिए, अब तुमको दिख ही नहीं रहा है तुम्हारा सिलेक्शन वाला कहाँ पे है बॉक्स, तो कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो वापस से सिलेक्टेड हो जाएगा वो, और फिर इससे तुम गिज्मो से इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। फिर मॉडिफाई में चले जाओ, इसको कुछ हाइट दे दो, इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर दो, अप्रोक्सीमेटली इसको इंक्रीज करो कितना, तुम इसको इंक्रीज कर दो 3 से 4 इंच कर दो, 4 इंच कर दो इसको। ठीक है, ऐसा बनेगा। फिर यहाँ पे एक और बॉक्स ले लो, अब यहाँ से तुम बनाओगे बॉक्स को तो बनना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा वो। फिर इसकी मॉडिफाई में चले जाओ, सेलेक्ट करके इसको सिलेक्टेड रहेगा ही वो। मॉडिफाई में खाली तुमको जाना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और इसकी थोड़ी विड्थ तुमको इंक्रीज कर देनी है, तो यहाँ से तुम इसको 3 इंच दे दो। अब ये सब डायमेंशन हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है नापा हुआ है। हाँ, हम लोग को अब दिमाग लगाना है कैसे क्या करोगे। वीडियो को रिपीट करके बार बार 2-3 बार हर बार अपना देखो, उसको बैठ करके एनालाइज करो क्या क्या चीज हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब हमको स्टील का एक रॉड यहाँ पे देना है, तो कैसे दोगे? स्टील का रॉड के लिए मेरे पास ये जो क्रिएट टैब है, यहाँ पे ऊपर में जो प्लस साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे पास आता है यहाँ पे सिलेंडर, इस पे क्लिक करो। Yes, sir. और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके एक सिलेंडर बना दो। देखो जैसे हम यहाँ पे स्नैप ऑफ करते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, यहाँ से ऐसे ले आकर के ऊपर में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये कहाँ पे बना है ये हमको मालूम नहीं है, अब इसीलिए क्योंकि यहाँ पे स्नैप ऑन नहीं था। ऑटो ग्रिड ऑन कर लो और एस प्रेस करके स्नैप ऑन कर लो। अब जब भी ये सिलेंडर बनेगा ना, यहीं पे बनेगा, ये देखो। मान लो हमको इसके ऊपर बनाना है तो यहाँ पे हमको ऐसे करके ड्रैग करना पड़ेगा। इस पेज के ऊपर बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये सिलेंडर बनेगा ऐसा। तो हमको इसके ऊपर बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जितना भी डायमीटर का चाहिए उतना बड़ा डायमीटर का हम लोग सिलेंडर बना देंगे। ठीक है, जितना भी हमको उसके लिए चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसको कुछ ऊपर से स्नैप करके जो भी हाइट वगैरह देना है वो दे देंगे। ठीक है, ये काफी बड़ा हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं मॉडिफाई में जाकर के। रेडियस इसकी कम करनी है तो इसकी रेडियस को हम लोग कम करेंगे। ठीक है, इसकी हाइट को इंक्रीज करनी है तो इसकी हाइट को इंक्रीज कर देंगे अप्रोक्सीमेटली। कोई जरूरत नहीं है एकदम नाप के बनाने का, अभी अपने हिसाब से खाली बना देना उसको। ठीक है, और इसको अंदर लेकर के आ जाते हैं। चलो, ये हो गया तुम लोग का, मतलब एक ऐसी सैंपल तुम लोग को ऐसे ही इस तरह का बनाना है, बन जाएगा। Yes, sir. इसको हम तुम लोग